वेलकम टू इफ्तिखार बायोलॉजी एकेडमी। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ह्यूमंस में ब्रीथिंग कैसे होती है, ठीक है। द सेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। तो मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं वो लंग्स में इंटरनली प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सरफेसेस का मतलब है लंग्स में क्या है, एल्वेलाइज हैं जो गैसेज एक्सचेंज करवा रही हैं। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म गैसेज एक्सचेंज द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट इनटू द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज में जो एयर है उसको लाया जाएगा लंग्स में एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस और ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीथिंग या वेंटिलेशन कहेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कितने फेजेस में कंसिस्ट है, टू फेजेस में। एक है इंस्पायरेशन, विज इंस्पायरेशन एग्जाम्पल, विज मीन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन। तो इसको हम कह सकते हैं सिंपली इनहेलेशन भी कह सकते हैं और एक्सहेलेशन भी हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो उसके टाइप हम पढ़ेंगे कि पहला टाइप जो है हमारे पास है वो है इंस्पायरेशन। तो देखते हैं इंस्पायरेशन है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू द विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वे अप टू द एल्वेलाइज इन द लंग्स। तो इंस्पायरेशन का मतलब है कि सांस को या एयर को क्या करना, अंदर लेना, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो डायरेक्ट एयर पैसेज वे के थ्रू क्या करेगी, एल्वेलाइज लंग्स के पास एल्वेलाइज तक पहुंचेगी। उसके बाद इट इन्वॉल्व द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोसल मसल्स एंड डायाफ्राम। तो क्या होगा, जो इंटरकोसल मसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और डायाफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स चेस्ट इज इंक्रीज्ड देयर बाय द डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एयर इन दी लंग्स। तो जो हमारी थोरेक्स की या चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होगी और जो प्रेशर है लंग्स में एयर का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो द एक्सटर्नल एयर रश्ड इनसाइड फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो बाहर वाली हवा है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक क्या करेगी, बाहर जाएगी। द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे। इसी तरीके से जो लंग्स हैं हमारे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे या एक्सपेंड हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको ब्रीथिंग वाला प्रोसेस आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्रीथिंग इन मीन्स कि ये इंस्पायरेशन है। तो ये आपके इंटरकोसल्स मसल्स हैं रिब्स के साथ जो अटैच्ड हैं, तो ये क्या कर रही हैं, चेस्ट आपकी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और आपका जो डायाफ्राम है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद एक्सपेंड हो जाते हैं। तो जब ब्रीथिंग आउट आप करेंगे तो वो आपके जो चेस्ट है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये यहाँ से आप देखें तो ये आपका डायफ्राम है ऊपर जा रहा है। अगर आप ब्रीथिंग इनहेलेशन में देखेंगे, इंस्पायरेशन में देखेंगे तो आपका डायफ्राम नीचे आ जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे एरोज जो हैं जब एक्सपेंड होगा तो ये बाहर की तरफ निकलेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मीन्स के अंदर की तरफ जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्सपायरेशन करेंगे मीन्स के गैस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ये आप देख रहे हैं, ये आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि ये हमारी टर्मिनल ब्रोंकाइल्स हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स हैं, ये एल्वेलायर सेक्स हैं, ये एल्वेलायर डक्ट्स हैं जो लंग्स में प्रेजेंट हैं। ये हमारा था इंस्पायरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपायरेशन पे। तो एक्सपायरेशन क्या है, तो एक्सपायरेशन को आप जस्ट समझ लें ये एक किस्म का रिवेंज है, इंस्पायरेशन का रिवेंज है। मीन्स के इंस्पायरेशन में हम एयर को इंटरनली अंदर ले रहे हैं ह्यूमन में, तो जो एक्सपायरेशन है वो बाहर ले रहे हैं, या रिवर्स प्रोसेस है एक किस्म का, ठीक है। तो उसको रिवेंज भी कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट ऑफ फ्रॉम द लंग्स। तो इस प्रोसेस में जो एयर है वो लंग्स से क्या होगी, बाहर जाएगी, ठीक है। तो बोथ रिब्स मसल्स एंड डायाफ्राम आर रिलैक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स इंटरकोसल मसल्स और डायाफ्राम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। वहाँ पे एक्सपेंड हो रहे थे और वहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड एंड डायाफ्राम बिकम्स फ्लैट। तो ये क्या करेगा, रिब्स को इनसाइड मूव कराएगा और डायाफ्राम को फ्लैट कर देगा, ठीक है। तो बोथ दी एक्टिविटीज़ डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं वो चेस्ट को क्या कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे। द वॉल्यूम ऑफ थोरेक एक्टिविटी चेस्ट इज डिक्रीज। वहाँ पे जो वॉल्यूम था इंक्रीज हो रहा था
कैविटी, चेस्ट वाली कैविटी का यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रेशर होगा, इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑफ लंग्स, जो लंग्स के ऊपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स के रिवर्स प्रोसेस है वो जो है ब्रीथिंग या इनहेलेशन वाले प्रोसेस का एंटी है या रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके बाद दिस फोर्सेस द एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आउटसाइड थ्रू द बॉडी, इस फोर्सेस की वजह से जो एयर प्रेजेंट है लंग्स में वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाए। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।